1971 में भारत पाक युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान से हुई। दरअसल 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत की वायुसेना की ताकत को कमजोर करने के लिए अचानक हवाई हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर और आगरा सहित कई भारतीय वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों की वजह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। भारत के प्रवेश से पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच बहुत बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो गई। युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद ही भारत ने स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली और पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया। इस युद्ध के अंत के साथ ही एक आजाद मुल्क के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान में वर्षों से चले आ रहे जुल्म का अंत हुआ। तो आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ क्यों था और बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, जानेंगे हम 1971 में हुए भारत पाक युद्ध की पूरी कहानी। बस आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दरअसल 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और जातीय तनाव चरम पर था। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से दबाया जा रहा था। ज्यादा आबादी होने के बाद भी पाकिस्तान के इस हिस्से में लोगों को उस तरह से राजनीतिक और सामाजिक हक नहीं मिल रहे थे। 1969 के आम चुनावों के बाद तो हालत और खराब हो गई, जहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान के लिए हक और आजादी की वकालत करने वाली राजनीतिक पार्टी आवामी लीग ने बहुमत हासिल किया। हालांकि राष्ट्रपति याहिया खान के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान की मौजूदा सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं थी, जिससे तनाव और बढ़ गया। मार्च 1971 की शुरुआत में चटगांव में बंगाली भीड़ द्वारा दंगों में लगभग 300 बिहारियों की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान सरकार ने 25 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान में सेना की तैनाती को सही ठहराने के लिए बिहारी नरसंहार का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ याकूब अली खान का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष को दबाने के लिए सेना को बुलाया। विरोध करने वालों की सामूहिक गिरफ्तारियां हुईं और कई दिनों की हड़तालों और असहयोग के बाद लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 की रात को ढाका पर धावा बोल दिया। सरकार ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण उसके कई सदस्यों और समर्थकों को पूर्वी भारत में शरण लेनी पड़ी। मुजीब को 25-26 मार्च 1971 की रात लगभग 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया और उसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट और उसके बाद ऑपरेशन बारीसाल शुरू किया और वहां के बांग्ला भाषी लोगों के साथ तरह तरह के अत्याचार शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन का मकसद जनता के आक्रोश और असंतोष को दबाना था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर जुल्म हुए, जिनमें सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और लाखों लोगों का विस्थापन शामिल था। पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर हो रहे इस जुल्म की पूरी दुनिया में निंदा हुई और पूर्वी पाकिस्तान में पूरी तरह से आजादी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जंग छिड़ गई। इस संकट की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गए। पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों की बाढ़ के कारण भारत की पहले से ही बोझ से दबी अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। भारत सरकार ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की, लेकिन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बावजूद
कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रही। 27 मार्च 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लाखों शरणार्थियों को लेने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाना किफायती होगा, और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। 28 अप्रैल 1971 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को पूर्वी पाकिस्तान में जाने का आदेश दिया। जुलाई के मध्य तक भारत ने आक्रमण की योजना बना ली थी। उधर 23 नवंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और देश को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत की वायुसेना की ताकत को कमजोर करने के लिए अचानक हवाई हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर और आगरा सहित कई भारतीय वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और फिर भारतीय वायुसेना ने उसी रात शुरुआती हवाई हमलों से जवाब दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने जमीन, हवा और समुद्र में 3 तरफा हमला किया। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और पंजाब राज्यों सहित भारत की पश्चिमी सीमा पर भयंकर लड़ाई हुई। भारतीय वायुसेना ने लाहौर और कराची पर कई हवाई हमले करके पाकिस्तानी हमलों का मुकाबला किया। कुछ ही समय में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। इधर समुद्र में भारतीय नौसेना ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति में कटौती करने के लिए अरब सागर में पाकिस्तानी जहाजों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। जमीनी स्तर पर तेजी से जीत हासिल करते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को तेजी से घेर लिया। आखिरी झटका पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर कब्जा होने के बाद लगा। 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के दौरान 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया। इस युद्ध के अंत के साथ ही एक आजाद मुल्क के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान में वर्षों से चले आ रहे जुल्मों का अंत हुआ। मित्रों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।